हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। आज की इस वीडियो में आपको बताना है हमने कि इंडिया की जो भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, उनकी लोकेशन के बारे में आपको बताना है। और ये जो मैप आपके सामने है, ये अपडेटेड मैप है। जम्मू कश्मीर जब यूटी बन चुका है उसके बाद जो मैप सामने आया था, उस मैप की हेल्प से हम समझेंगे। और सबसे बेस्ट पॉइंट ये रहने वाला है कि सबसे पहले आपको मैप की हेल्प से बताऊंगा कि कौन सी स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी यूटी कहाँ पर लोकेटेड है। और इस मैप के बाद एक ब्लैंक मैप आपके सामने आएगा जिसे हम फिल करेंगे, और आप प्रैक्टिस भी करोगे तब भी आपको अच्छे से समझ आएगा कौन सी स्टेट जो कहाँ पे लोकेटेड है। और बेस्ट पॉइंट ये रहने वाला है आपका आज की वीडियो में कि ज़्यादा हम कहानियाँ बड़ी बड़ी नहीं बनाएंगे। हालांकि तरीका आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कौन सी स्टेट की नेबरिंग स्टेट कौन सी है, कौन सी स्टेट की नेबरिंग कंट्री कौन सी है, वो सब कुछ आपको कवर हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक से डाटा लेके चलते हैं हम। इतना हम मान के चलते हैं कि आपको इस बारे में पता है कि यहाँ पर देखिए स्क्रीन में थोड़ा सा मैंने थोड़ी देर के लिए जूम आउट की वजह से कि हमारा जम्मू कश्मीर है, हमारा इंडिया पूरा ये जम्मू कश्मीर का यहाँ पे एरिया आता है। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख है। यहाँ पर एक तो पाकिस्तान टच कर रहा है, यहाँ पे इस तरफ चाइना है। फिलहाल आप ये याद रखना कि यहाँ पे वेस्टर्न साइड में हमारे पास ये रहता है ना, नॉर्दर्न साइड, ये साउदर्न साइड रहती है, ये ईस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड। तो यानी कि वेस्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, वेस्ट साइड में यहाँ पे पाकिस्तान दिख रहा है, और यहाँ पर आपको चाइना दिख रहा है। ये नेपाल वगैरह यहाँ पर है, बांग्लादेश यहाँ पे, भूटान यहाँ पर है, म्यांमार यहाँ पे, श्रीलंका नीचे की तरफ आपको दिखाऊंगा। बस फिलहाल सबसे पहले पाकिस्तान मान के चलो, पाकिस्तान कहाँ पर है उसका आपको समझ आ गया। क्राउन कौन सा है इंडिया का, जम्मू कश्मीर कहा जाता है। सबसे टॉप में क्या है, हमारा जम्मू कश्मीर सबसे टॉप में रहता है। तो जम्मू कश्मीर आपको समझ आ गया, जो कि दो यूटी में डिवाइड हो चुका है, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर का पोर्शन आपको ये वाला दिख रहा है, और लद्दाख का पोर्शन आपको सामने ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया लद्दाख। यहाँ पे आपको याद करने में किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं रहेगी, या बड़े मज़े से बता सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपने अगर न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपको पता होगा, मिलिटेंसी की बात करें, जिस तरह से भी जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है, हालांकि थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलती होगी, बट जिस तरह की जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है, एक टाइम ऐसा था, ये फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि पंजाब की साइड की बात करें, पंजाब में भी इसी तरह की मिलिटेंसी थी। वहाँ पे भी पाकिस्तान से आया करते थे मिलिटेंट वगैरह। तो पहले वो वाला इशू जो आज जम्मू कश्मीर में है, वो पहले पाकिस्तान में, पाकिस्तान में नहीं, वो पंजाब में हुआ करता था। इतना आपको समझ आ गया। यानी कि पंजाब का जो है ना एरिया, वो भी बॉर्डर के साथ आता है। तो किसके बॉर्डर के साथ आता है, वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ आता है। अब भी सामने आपको पाकिस्तान दिख रहा है, सारा एरिया पाकिस्तान वाला है। तो पाकिस्तान के साथ साथ इंडियन कौन सी स्टेट्स आपको दिख रही हैं, जम्मू कश्मीर यूटी, तो आपको क्लियर हो गया ना, ये पाकिस्तान के साथ आता है। जम्मू कश्मीर आ गया, लद्दाख आ गया, तो क्लियर है। आगे बात करें, ये पाकिस्तान का एरिया है, और यहाँ पे आपको पंजाब भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान के साथ साथ हम देखने पहले क्या क्या है, पाकिस्तान के साथ हमें एक पंजाब दिख गया, और पंजाब जम्मू कश्मीर के साथ में भी आपको पता है। तो पंजाब एक पाकिस्तान के पास रहता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। पंजाब का यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे पाकिस्तान के साथ ही एक बहुत बड़ा एरिया आपको दिख रहा है, बहुत बड़ा आपको एरिया देखने को मिल रहा है। ये कौन सा एरिया है, ये राजस्थान। राजस्थान वैसे आपको पता बहुत बड़ा एरिया है। तो मैप में जो सबसे बड़ी आपको जगह दिख रही है वो कौन सी हो जाएगी, वो राजस्थान हो जाएगी। बट सबसे बड़ी तो है, बट पाकिस्तान के साथ में टच करता है ना बॉर्डर इसका, राजस्थान। और अगर हम बात करें इंडिया के राजस्थान और पाकिस्तान की बात करें, इनमें भी बॉर्डर इशूज़ यहाँ पे रहते हैं। तो पाकिस्तान के साथ नेबरिंग स्टेट कौन सी होगी, एक पंजाब होगी, एक राजस्थान होगी। बट राजस्थान कौन से वाला होगा, जहाँ पे बहुत बड़ा एरिया होगा, वो होगा राजस्थान वाला। तो आपको पंजाब भी समझ आ गया, आपको राजस्थान भी समझ आ गया, जम्मू कश्मीर तो पहले से पता था। अब कई बार अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो वहाँ पे देखते हो कि पाकिस्तान के कुछ फिशरमैन या फिर इंडिया के कुछ फिशरमैन वहाँ पे चले गए, उन्होंने पकड़ लिए, उनके फिशरमैन हमने पकड़ लिए। तो फिशरमैन यदि मछुआरों की बात की जाती है, और हमें पता है यहाँ पे पूरा ओशन वाला रीजन है, समुद्र वाला यहाँ पे एरिया आता है। तो फिशरमैन कहाँ पर होगा, जहाँ पे समुद्र वगैरह होगा। यानी कि यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट रहता है वो वाला। तो इंडिया के पास एक और बॉर्डर रहता है, वो कौन सा रहता है, गुजरात वाला रहता है। इसका मतलब पाकिस्तान की नेबरिंग स्टेट्स कौन सी आ गई, एक जम्मू कश्मीर होगी, पंजाब होगी, हालांकि जम्मू कश्मीर यूटी है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये वाला एरिया तो आप आराम से ब्लैंक कर सकते हो ना, फिलअप आपके सामने मैप अगर ब्लैंक रहेगा। अब हम करवा के भी बताएंगे, तो फिर से रिपीट करेंगे। एक जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब आपको समझ आ गया, राजस्थान समझ आ गया, गुजरात समझ आ गया। इस तरफ वाला पोर्शन आपको पूरा कवर हो गया, आपके सामने ब्लैंक होगा मैप, आप आराम से फिल कर सकते हो। अब हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको आऊँ, यहाँ पर दिखाऊँ, देखो जम्मू कश्मीर यहाँ पे पूरा, इसको जम्मू कश्मीर मान के लो थोड़ी देर के लिए। हालांकि आपने इसको डिवाइड करना है, जम्मू कश्मीर अलग करना है, लद्दाख अलग करना है। फिलहाल अगर हम इस पूरे पोर्शन को जम्मू कश्मीर मान के चलें, तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ और कौन से पहाड़ी इलाके, हिली एरियाज और कौन से हैं, एक हिमाचल प्रदेश है, एक उत्तराखंड है। तो वो भी जम्मू कश्मीर के साथ में एक लाइन पे लगाने हैं। अगर इस तरफ की बात करूँ,
इस तरफ वाली लाइन हम पहले कवर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के साथ बॉर्डर में क्या आता है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात वगैरह, वो हम पहले कवर कर चुके हैं। अब पहाड़ी इलाके के साथ में पहाड़ी इलाका लाना है, यानी कि हिली एरिया के साथ में फिर से हिली एरिया लाना है, एक लाइन में हमें बनाना है। तो पहले जम्मू कश्मीर हम लेके आए। अब जम्मू कश्मीर में बर्फ़बारी बड़ी होती है, यानी कि हिम बहुत पड़ती है, बर्फ़ बहुत पड़ती है। तो जम्मू कश्मीर के साथ हिम हम साथ में जोड़ेंगे ना, तो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल साथ में आपको हिमाचल देखने को मिल रहा है। इतना आपको समझ आ गया। एक तरफ पंजाब देखने को मिलता है, पंजाब कहाँ देखने को मिलेगा, जिस तरफ पाकिस्तान होगा। अब दूसरी तरफ बात करें तो जम्मू कश्मीर के साथ हमने हिली एरिया भी लाना है। वो कौन सा लेकर आएंगे, वो हम पहले हिमाचल प्रदेश लेकर आएंगे। अब और कौन सा बच गया, उत्तराखंड बच गया ना, तो एक और आपके पास यहाँ पे उत्तराखंड आ गया। जम्मू कश्मीर वाला आ गया, फिर हिमाचल प्रदेश आ गया, फिर उत्तराखंड आ गया। यहाँ तक का ये वाला एरिया पे बड़े मज़े से कवर कर लोगे। आगे चलते बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात करें, हमने डिस्कस किया था, बहुत बार हमने डिस्कस किया कि पंजाब की बात करें, पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और किसी कैपिटल चंडीगढ़ है, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर पंजाब है उसके साथ में ही हरियाणा भी होगा। तो पंजाब और हरियाणा भी आपको साथ में देखने को मिल गए ना, पंजाब और हरियाणा साथ साथ आ गए, क्योंकि दोनों की कैपिटल सेम थी। तो जम्मू कश्मीर हमको समझ आ गया था, पंजाब हमको समझ आ गया, राजस्थान समझ आ गया। जहाँ पर पंजाब है, पंजाब के साथ में हरियाणा लगाना है। इस तरफ हरियाणा आ नहीं सकता, क्योंकि इस तरफ हमने पहले ही हिमाचल प्रदेश लगा दिया है, तो बच गई ये वाली जगह, यहाँ पर आ जाएगा हरियाणा। इतना क्लियर हो गया। हरियाणा के साथ बात करें, हरियाणा के साथ में किसका बॉर्डर आता है, हरियाणा के साथ में दिल्ली का बॉर्डर आता है। आपने देखा होगा ना, पानी का इशूज़ रहता है, वहाँ पराली जलाई जाती है, वहाँ पे पराली वगैरह हरियाणा में न्यूज़ वगैरह देखोगे भी, दिवाली के आसपास या कभी भी आप इस तरह का वो रहता है, जब पराली वगैरह जलाई जाती है तो कहा जाता है कि वहाँ का पोल्यूशन सारा दिल्ली में आ रहा है। तो हरियाणा और दिल्ली में कहीं वाटर के डिस्प्यूट्स वगैरह भी रहते हैं। वो डिस्प्यूट्स क्यों रहते हैं हरियाणा और दिल्ली में, क्योंकि बॉर्डर साथ साथ हैं, बिल्कुल एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं। हमने देखा कि पंजाब के साथ में हरियाणा आ गया, अब हरियाणा के साथ में हमने दिल्ली भी लोकेट कर दिया। इतना क्लियर हो गया, ये भी आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे हमने उत्तराखंड डिस्कस किया था, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कर लिया, पंजाब कर लिया, हरियाणा कर लिया, दिल्ली कर लिया। अब यहाँ पे यूपी की बात करें, यूपी भी तो दिल्ली के साथ में आता है। हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, वो ग्रेटर नोएडा बिल्कुल दिल्ली से टच करता है, और वो आता एक्चुअली में यूपी में है, बट दिल्ली से टच करता है। इसका मतलब दिल्ली का बॉर्डर किसके साथ लगता है, एक तरफ से वो हरियाणा के साथ लग रहा है, एक तरफ से वो यूपी के साथ लग रहा है। तो जहाँ पर आपने दिल्ली बनाया था उसके साथ में यूपी बना दो। इतना आपको समझ आ गया। एक बार हम जब ब्लैंक जगह काम करेंगे ना, तब आपको और क्लियर होता जाएगा। अभी नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल भी अपनी टेंशन नहीं लेनी है, अभी हमने ब्लैंक मैप फिल करना है, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। अब थोड़ा नीचे की तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर का हमने एरिया कवर कर लिया। यहाँ पर अब आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैप का बिल्कुल सेंटर अगर आप देखोगे, मैप का अगर आप बिल्कुल सेंटर देखोगे, आपको ये देखने को मिल रहा है। सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर मतलब मध्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य बोलते हैं ना। मध्य यानी कि सेंटर में क्या हो जाएगा, सेंटर में मध्य आ जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो बिल्कुल सेंट्रल वाला एरिया आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे मध्य प्रदेश आपको दिख रहा है। इतना भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। हमने जैसे कहा कि सबसे बड़ा एरिया कौन सा था, हमने पहले कहा कि सबसे बड़ा एरिया जो भी आपको मैप में देखेगा वो अपने मार्क करते हैं राजस्थान। सबसे छोटा एरिया कौन सा है, गोवा है ना, सबसे छोटा वाला एरिया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटा सा पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये गोवा हो जाएगा। तो आपको पता है कि गुजरात के पास भी समुद्र वगैरह रहता है, गोवा के पास भी बीच वगैरह रहते हैं। वैसे ही महाराष्ट्र के पास भी तो बीच है ना, और गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र ये आसपास ही हैं। गुजरात हमने ऊपर बना दिया था पाकिस्तान के साथ में, गोवा हमने देखा जहाँ पे छोटी सी जगह वहाँ पे गोवा बना दो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा साथ साथ में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गोवा और गुजरात के बीच में महाराष्ट्र बना दो। महान, ये भी बड़ी जगह है, महाराष्ट्र महान राष्ट्र है, इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा है, तो महाराष्ट्र यहाँ पर आ गया। इतना आपको समझ आ गया। अब और नीचे की तरफ आते हैं, और नीचे की तरफ यहाँ पर आएंगे। जैसे सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर था, वैसे ही बॉटम की बात करें, सबसे नीचे की बात करें, वहाँ पे केरला है और तमिलनाडु है। अब ये कैसे आपको याद रखना है, केरला और तमिलनाडु। अब यहाँ पे देखो, केरला से बना सकते हो ना, केला, केरला का केला बना सकते हो। केला खा के कहाँ फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है। अब जब डस्टबिन में केले को फेंकोगे, वो नीचे टॉप बॉटम में जाके सेट हो जाएगा। तो बॉटम में जाके क्या सेट हो रहा है, बॉटम में जो है केला सेट हो रहा है, यानी कि केरला जो है वो बॉटम में रहेगा। इतना समझ आ गया। अब तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में आपको डैम देखने को मिल रहा है। डैम का आप डैम बना सकते हो। डैम का पानी कहाँ गिरता है, डैम का पानी जाके बॉटम में जाके गिरेगा, नीचे जाके गिरेगा। तो इसका मतलब डैम भी नीचे की तरफ आएगा, पानी सारा नीचे की तरफ गिरेगा। तो उसमें जो बॉटम में बात करें, वहाँ पर क्या क्या आ रहा है, एक केरला आ रहा है, एक तमिलनाडु आ रहा है। केला खाया था, जो उसको छिलका हुआ डस्टबिन में जाएगा, बॉटम में जाएगा, वो बॉटम में आ गया। और तमिलनाडु को हमने डैम की बात की, उसका पानी भी नीचे गिरेगा, तमिलनाडु भी बॉटम में हो गया। अब कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि आपके पेपर में एग्जाम में जब देने जाओगे कि हाँ केरला इस साइड था या इस साइड था, वो आपके कन्फ्यूजन रह सकता है। वो आपने कैसे कवर करना है, जो बड़ा एरिया है वो तमिलनाडु का हुआ। क्यों, क्योंकि तमिलनाडु में डैम को भी ठीक से समझना, डैम का पानी ज़्यादा होता है तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो यहाँ से बन गया आपका।
अब ये केरला है, ये भी कर्नाटका है। कर कर तीनों को, यहाँ पे भी कर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी कर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे केरला बन गया, यहाँ पे कर्नाटका बन गया, दोनों एक साथ साथ आ गए और कर्नाटका थोड़ा सा बड़ा एरिया बन जाएगा। इतना आपको कवर हो गया, काफ़ी मैप हमने कवर कर लिया, थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर क्या है, कर्नाटका कवर हो गया, केरला कवर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। अब यहाँ पर कहा गया कर्नाटक, कर्नाटका के साथ में क्या पड़ता है, कर्नाटका के साथ में क्या है, आंध्र प्रदेश याद रखना। कैसे याद रखोगे, कहा गया कर्नाटक मतलब एक नाटक कर, ड्रामा कर। अब जिसको एक्टिंग आती नहीं है वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा मैं पहले अंधेरे में प्रैक्टिस करूँ ताकि मुझे कोई देखा ना। तो कोई नाटक कब करेगा, कर्नाटक, नाटक कब करना है, अंधेरे में करना है क्योंकि कोई देखेगा नहीं मुझे। इसका मतलब कर्नाटक के साथ में कौन सी जगह हो जाएगी, वो आंध्र प्रदेश हो जाएगी। एक बार हम रिविजन करेंगे अभी, ठीक है। कर्नाटक के पास होगी, आंध्र प्रदेश हो गई, इतना आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर की तरफ तेलंगाना आप वैसे याद रख लेना, इसकी ट्रिक मैं आपको कोई बता नहीं रहा, ये आपको वैसे याद रखना, कर्नाटका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना रहता है, बाकी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे उड़ीसा आपको एक साइड देखने को मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल है ना, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के साइड में आपको उड़ीसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब ये उड़ने के चांसेस पूरे क्योंकि ये कॉर्नर में है, ये उड़ के कहीं पर भी चला जा सकता है। ये जो एरिया है उड़ीसा वाला, ये उड़ सकता है क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर में है। तो इस पर हमने छत डाल दिया, इस पर हमने छत डाल दी ताकि ये इस पर हवा वगैरह ना आए। तो यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में कौन सा हो गया, उड़ीसा आ गया, हमने ऊपर छत डाल दिया यानी कि छत्तीसगढ़ बना दिया। और आगे चलते हैं, अगर आपको अभी डाउट रह रहा है ना तो कोई बात नहीं, हम अभी बनाएंगे सब कुछ, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, अब हमने यूपी की बात की थी, अब यूपी की बात तो बिहार कैसे छोड़ सकते हैं, यूपी के साथ ही बिहार आ जाता है। तो यूपी के साथ में बिहार आ गया, और बिहार आ गया तो झारखंड भी डाल देते हैं साथ में यहाँ पे। तो बिहार, झारखंड, यूपी साथ साथ आ गए। अब जो बीच वाला एरिया आता है, बांग्लादेश वाला एरिया आता है। अब बांग्लादेश हो गया, बंगाल हो गया, एक ही जगह हो जाएगी ना, तो बांग्लादेश के साथ में वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ की बात करें, हमने कैसे ड्रॉ किया, पहले हमने देखा कि जो पाकिस्तान के साथ एरिया कौन से हैं वो हमने कवर कर लिए। नीचे की तरफ हम बात करें, गोवा हमने देख लिया, गोवा गुजरात से महाराष्ट्र आ गया, ये केला वाला डैम वाला हमने ट्रिक यहाँ पे समझा। ऊपर की बात करें, यहाँ पे हमने पहाड़ी इलाके समझे, पहाड़ी इलाके साथ साथ में थे। यहाँ पे हमने दिल्ली की बात की, उसके जॉइनिंग पंजाब आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। फिर हमने यूपी की बात की तो बिहार और झारखंड साथ में आ जाएगा, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट हमारे पास आती है सेवन सिस्टर्स, जो सेवन सिस्टर्स हैं, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, सेवन सिस्टर, ये इंपॉर्टेंट रह जाती हैं आपके लिए। अब ये कैसे याद रखोगे, यहाँ पे सिक्किम आपको बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये सेवन सिस्टर कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। अब अरुणाचल में अरुण दिख रहा है आपको, अरुण को आस है, असम है ना, असम से आस बना सकते हो। अब आसम है कि मेघा उसके पास आएगी, अरुण को आस है कि मेघा उसके पास आएगी, तीन चीज़ आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। 1 2 3 स्टेप आपकी यहाँ से कवर होगी, अरुण को आस है, मेघा उसके पास आएगी। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं, 3 स्टेप आपको यहाँ से कवर होगी। दूसरी तरफ क्या हो गया कि नागालैंड आपको दिख रहा है, यहाँ पे मणिपुर लिख रहा है। अब मणि किसके पास होती है, नागों के पास होती है ना, नाग के पास मणि होती है, तो नागालैंड यहाँ पर आ गया, मणिपुर यहाँ पर आ गया। इस तरह से 5 स्टेप आपकी कवर होगी, 3 स्टेप आपकी यहाँ से कवर होगी, अरुण आस है, मेघावली, 2 आपकी यहाँ से कवर होगी, नाग और मणिवली, और बाकी 2 बचे वो कैसे करोगे। ट्रिप आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे आपकी जो 7 स्टेट्स की ट्रिप थी वो ट्रिप यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब तुम आराम करो, इतना आपको समझ आ गया। अब थोड़ा सा ओवरव्यू देके हम ब्लैंक जो है ना मैप वो कवर करते हैं। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पे पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, उत्तराखंड यूपी वाली साइड में यहाँ पे नेपाल आ गया, यहाँ पे भूटान आ गया, यहाँ पे बांग्लादेश आ गया बीच में, ये म्यांमार आ गया, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें आपके लिए कवर करें, हम अभी इंडिया मैप डिस्कस कर रहे हैं, बट फिर भी थोड़ी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं ये वाली। यहाँ पे बिल्कुल सदर्न साइड में जाओगे श्रीलंका आ जाएगा। अब कुछ यूटी की बात कर लें, हालांकि कुछ यूटी हमने यहाँ पे बीच में डिस्कस कर ली, जैसे जम्मू कश्मीर डिस्कस कर लिया हमने, ये लद्दाख डिस्कस कर लिया है, जम्मू कश्मीर कर लिया, दिल्ली कर लिया, चंडीगढ़ कर लिया। और भी कुछ यूटीज़ है ना, जैसे अगर हम बात करें दमन दीव की बात करें, दादर नागर हवेली की बात करें, ये बिल्कुल यहीं पर हैं, गुजरात महाराष्ट्र के साथ में ही हैं, गुजरात महाराष्ट्र के बिल्कुल साथ में ही है। दमन दीव की बात करो, दादर नगर हवेली की बात करो, लक्षद्वीप की बात करो, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। द्वीप है ना, द्वीप यानी कि डीप जाना पड़ेगा, थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा, तो नीचे की तरफ आगे लक्षद्वीप हमारे पास आ गया। इस तरफ आएंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये पुडुचेरी आपके पास यहाँ पर आ गया। इस तरह से आप कुछ चीज़ें कवर कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि ब्लैंक मैप की तरफ चलते हैं। ये रहा ब्लैंक मैप, अब हम इसे फिल करना स्टार्ट करते हैं। अब कैसे हमने कवर किया था ब्लैंक मैप की बात करें, हमने देखा था यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर था और यहाँ पे लद्दाख था, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था, अगर हम इस तरफ आएंगे पे पाकिस्तान वाला एरिया रहता है, तो जम्मू कश्मीर के बाद हम बात करें, यहाँ पे हमने पंजाब बनाया था। क्यों, पंजाब की बात करें ना, पाकिस्तान के साथ में था वो पंजाब, जो बड़ा एरिया था वहाँ पर हमने राजस्थान बनाया था। और ये ओशन के पास जो एरिया था यहाँ पर हमने गुजरात बनाया था।
जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात बनाया था। और हमने कहा था जम्मू कश्मीर से पहाड़ी इलाके भी हैं, एक लाइन पे लगाना है। तो जम्मू कश्मीर के साथ पहले हिम लगाना है, यानी कि बर्फ़ पड़ती है ना, तो पहले ये वाला जो एरिया हो जाएगा हिमाचल प्रदेश वाला हो जाएगा, और एक और बच गया वो उत्तराखंड जो है वो ये वाला हो जाएगा। हमने इस तरह से कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं, हमने कहा था पंजाब की बात करें, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और एक और जगह की कैपिटल चंडीगढ़ है, वो साथ साथ हो जाएंगे। तो ये वाला एरिया पंजाब का था, तो ये वाला जो है वो हरियाणा का हो जाएगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, एक दूसरे के साथ साथ हो जाएंगे। और आपको मैंने क्या बताया था, हरियाणा और दिल्ली के डिस्प्यूट से आते हैं, तो हरियाणा के साथ एक छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये दिल्ली हो जाएगा। और दिल्ली की बात करें उसके साथ में हमारे पास यूपी भी हो जाएगा। ये वाला पोर्शन हमारे पास पूरा कौन सा हो गया, यूपी वाला। जब यूपी की बात करेंगे तो बिहार की बात भी करेंगे और झारखंड की बात भी करेंगे। यहाँ से आपका ये सब कुछ कवर हो गया था। यहाँ पे बांग्लादेश था ना, तो यहाँ पे बांग्लादेश को हमने वेस्ट बंगाल कहा था, यहाँ पे वेस्ट बंगाल पढ़ लेंगे। यहाँ पे सिक्किम था, हमने कहा था अरुण, अरुण को आस थी कि मेगा आएगी, अरुण को आज थी मेगा आएगी, 3 यहाँ से कवर कर ली थी। फिर हमने कहा था, और क्या कहा था कि नागालैंड की बात की थी, जो नागों के पास होती है ना मनी, नागों के पास मनी होती है। फिर हमने कहा था ट्रिप तुम्हारी कंप्लीट हो गया है, अब आराम करो, त्रिपुरा हो गया, या फिर मिजोरम हो गया। इस तरह से हमने कवर किया था। इस मैप को आप नेट में सर्च करोगे, ब्लैंक मैप ऑफ इंडिया, आपको कई सारे ब्लैंक मैप मिल जाएंगे। एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको याद आएगा कि एक्चुअली में आपको कितना याद हुआ है। और हम डिस्कस कर लेते हैं, ये सब कुछ हमने कवर कर लिया। और हमने क्या कहा था, पूरे मैप के सेंटर में क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य में सेंटर में क्या होगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, वो हमने डिस्कस किया था। ये हमने कहा था गुजरात है, ये छोटी सी जगह गोवा है, और यहाँ पर पास क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई हमारे पास ये वाला हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दमन दीव था, दादर नगर हवेली यहाँ पर थी। और आगे बात करें महाराष्ट्र हो गया, ये हमारे पास महाराष्ट्र वगैरह हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने डिस्कस किया था। और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में, हमने डिस्कस कर लिया था। नीचे की तरफ आएंगे, हमने कहा था ये केरला है, केला खाना है, और ये डैम का हमने टैम का डैम बनाया था ना, तमिलनाडु यहाँ पर आ जाएगा। ये केरला हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। कर मैंने कहा था सेम है, ये कर से केरला हो गया, ये कर से कर्नाटका हो गया। ये आंध्र प्रदेश, नाटक करना है अंधेरे में करना है, आंध्र प्रदेश हमारे पास ये हो गया। इस तरह से कवर किया था। और क्या कहा था, ये उड़ जाएगा, ये उड़ीसा है, ये उड़ सकता है, तो उसको छत चाहिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हमारे पास आ गया था। इस तरह से कहा था हमने। ये यूपी, बिहार, झारखंड हमने पहले कवर कर लिया, वेस्ट बंगाल में पहले कवर कर लिया था। इस तरीके से मैप भी बना सकते हो। यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड थे, यहाँ पे पुडुचेरी वाला इलाका था, ये पाकिस्तान था, यहाँ पे हमारे पास चाइना वगैरह था, नेपाल था, यहाँ पे बांग्लादेश वगैरह था। और इस तरह से हमने यहाँ पे पूरा एरिया कवर किया था। अभी भी किसी तरह का कोई डाउट रहता है ना, तो आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और किसी भी तरह का डाउट होगा, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। हमारा टेलीग्राम वगैरह सब कुछ जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, हमारा इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।